नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी हो और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अति महत्वपूर्ण खबर है। ईएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है, एक नोटिस डाला है और कुछ सूचना दी है। तो आप सभी लोगों को अपना अपना फॉर्म चेक करना है। जो हमने फॉर्म भरा था, कहीं आपके भी आवेदन में गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि हमारा भैया अरविंद कुशवाहा जी ने फॉर्म भरा था, विशेषज्ञ आदमी है, तो उन्होंने तो हमारा सही भरा, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में गलती हुई है और कुछ के नहीं, बहुत अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन में गलतियां हुई हैं। अगर गलतियां बहुत अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन में नहीं होती तो ईएसबी इसके लिए संशोधन के लिए दोबारा से साइट ओपन नहीं करती। आपको पता है, इस फॉर्म में हम अब दोबारा से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ही कॉलम में। आइए सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। हालांकि ये खबर बहुत पहले से चल रही है, बहुत सारे भाई बहनों ने तो कमेंट करके, मैसेज करके भी कहा कि आप इस पर देखिए, आप एक बार फॉर्म चेक करिए, कहाँ क्या लिखा है ये वो। लेकिन हमारे उसने जब 60 नंबर आए थे ना, तो इससे मोह ही भंग हो गया भाई, इसको कभी फिर दोबारा देखा ही नहीं। आइए अब इस नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो ईएसबी की तरफ से जारी किया गया है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025, और हाँ, ऑफिशियल नोटिस है, आप चाहें तो ईएसबी की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु आवेदन पत्र 18/7/2025 से 25/8/2025 तक आमंत्रित कर परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक 4275/9/2025 दीपक परमार व मध्य प्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/12/2025 के पालन में अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र में कंडिका 7.7 आरसीआई विशेष शिक्षा संबंधी कॉलम में निम्नानुसार संशोधन हेतु दिनांक 26/12/2025 से 10 जनवरी 2026 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला जा रहा है। तो 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आप चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार कब करना है, सुधार किन्हें करना है। अगर आपकी गलती हो, गलती ना हो तो फिर काय के लिए, बीमार ना हो काय के लिए इलाज कराने जाए। गलती होगी तभी आप सुधार कराएंगे। अब गलती क्या है वो देखिए। अभ्यर्थी जिनके पास कंडिका 7.7 डीएलएड स्पेशल एजुकेशन आरसीआई विशेष शिक्षा संबंधी के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध है तो इस विषय में हां अंकित करें, अन्य सभी अभ्यर्थी इस विकल्प में नहीं अंकित करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने डीएड करी है, तो डीएड क्यों करी है? ताकि हम बच्चों को पढ़ाना सीख सके। लेकिन कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, कोई आंखों से दिव्यांग है, कोई कानों से है, कोई बोल नहीं पाता है, सबकी अपनी समस्याएं होती हैं। तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक विशेष डिप्लोमा करना पड़ता है। हर आदमी तो नहीं पढ़ा सकता ना, उसे तो वो समझा कुछ नहीं पाएगा, चिड़चिड़ाने और लगेगा आम आदमी अगर वहां पढ़ाने बैठ जाए तो उनके लिए स्पेशल डिप्लोमा होता है, उससे संबंधित ये नोटिस है। समस्त अभ्यर्थी पोर्टल पर उपरोक्त कंडिका 7.7 अनुसार उक्त अवधि में ही आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। उक्तानुसार किए गए संशोधन को ही अंतिम मानते हुए परीक्षा संबंधी आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको जो है, अगर गलत है आपका फॉर्म तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, और फॉर्म आपको एक बार चेक करना ही है। जैसे ये मेरा फॉर्म है, तो आपको नीचे से यहां देखना है, लिखा हुआ है, जहां योग्यता संबंधी बातें आती है वहां पर लिखा है कि नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थी हैं? तो हमने इसमें नहीं किया था पहले ही, इसलिए हमें किसी तरह का कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। और आपने भी अगर नहीं किया है पहले ही, तो आपको भी किसी तरह का कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों ने गलती से कर दिया भाई साहब, हो जाती है कई बार गलतियां, वो कैफे वाले से हुई हो, वो आपसे हुई हो, जानकारी के अभाव में हुई, जो भी कारण रहा हो, पर गलतियां तो गलतियां हैं, तो आप उनको सुधार कर सकते हैं। और ये गलती जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, तभी इसके लिए ईएसबी ने दोबारा से संशोधन ओपन किया है, अदरवाइज कभी नहीं करता। वो अपनी गलतियां मानते ही कहाँ है, लेकिन जब कोर्ट की बात है माननी पड़ी, जब माननी पड़ी तो फिर दोबारा से साइट ओपन हुई। 10 जनवरी तक आप जो है इसमें संशोधन करा सकते हैं, और रिजल्ट का है तो फिर वो इसके बाद ही आएगा। बाकी वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।